गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको 12 मैथ साइंस का लेसन 3.1 मैट्रिक्स ऑब्व्यू का बेसिक लेके आया हूं। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैट्रिक्स क्या होता है, बराबर, और मैट्रिक्स को दर्शाते कैसे हैं। मैट्रिक्स जो है एक स्कूल के जो बच्चे होते हैं, एक स्कूल का जो कमरा होता है उसमें जितने बच्चे होते हैं उसमें क्या होता है, वो जो है रो और कॉलम के बीच में बैठते हैं, दैट इज मैट्रिक्स। थम्स अप का जो कैरेट होता है जो उसमें रखे जाते हैं थम्स अप कैरेट में, दैट इज द कॉलम एंड रो, वही होता है, उसका क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। मैं इसको आपको एक थियरी के माध्यम से समझाऊंगा। ए मैट्रिक्स is an ordered rectangle arrangement of the number of function. The number of function are called elements or entries of the matrix. ठीक है, इसका कहने का मतलब यह है कि जैसे एक कोई भी हुए, अल्फा बीटा गामा कोई भी हुए, अगर वो इस तरह से रो और कॉलम में जैसे 1 2 3 4 4 5 6 3 2 1 इस तरह से रखा हो तो दैट इज द मैट्रिक्स। ठीक है, अगर मान लीजिए यही चीज ए बी और सी, यहां पे है डी ई एफ, यहां पे जी एच और आई, इस तरह से अगर वो रखा हुआ है तो दैट इज द मैट्रिक्स। अगर मान लीजिए वो इस तरह से रखा है, साइन थीटा कॉस थीटा कोस थीटा, यहाँ पे टेन थीटा, ठीक है, यहाँ पे लिखा है कॉट थीटा, ठीक है, यहाँ पे लिखा है कोसेक थीटा, यहाँ पे लिखा है सेक थीटा। तो ये भी एक रो और कॉलम के बीच में दर्शाया गया है, दैट इज द मैट्रिक्स। कहने का मतलब ए मैट्रिक्स is an ordered rectangle arrangement of the number or function. The number of function are called elements or entries of the matrix. ये हो गया हमारा, हमने मैट्रिक्स का परिभाषा बताया। कभी भी जब भी ये मैट्रिक्स को दर्शाया जाएगा तो हम कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं। अल्फा बीटा का कोई है, जैसे मान लीजिए ए से दर्शाते हैं तो ये अल्फा का कैपिटल रहेगा, अगर पी से दर्शाते हैं तो अल्फा का एक कैपिटल रहेगा। ठीक है, तो अभी क्या लिखा है मैंने, मैट्रिक्स डोनेटेड, द मैट्रिक्स डोनेटेड विथ ए कैपिटल अल्फा बीटा से। ठीक है, एक कैपिटल अल्फा बीटा से हम मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल से दर्शाते हैं। ठीक है, इतना टॉपिक आ गया। अब हम इसको जो है, अब इस चीज को हम मिटाते हैं यहां से। ठीक है, अब मिटाते हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि कॉलम और रो कैसे देखते हैं, कैसा दर्शाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक थियरी के माध्यम से समझाऊंगा किसको कॉलम बोलते हैं, किसको रो बोलते हैं। जैसे मान लीजिए 10 13 15 7 8 9 इस तरह से ये एक जो है रो, मतलब एक एलिमेंट दिया हुआ। अब मैं इसको आपको क्या बोला हूं कि मैट्रिक्स हमेशा जो है अल्फा बीटा के कैपिटल लेटर से दिखाया जाएगा, दर्शाया जाएगा। ठीक है, तो अब देख लीजिए इसमें कौन सा कॉलम है और कौन सा रो है। तो देख लीजिए जैसे इस तरह से ये है, ये क्या हो गया हमारा, ये रो हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ये भी रो हो गया। ठीक है, ये भी क्या हो गया हमारा, रो हो गया। ठीक है, रो। ठीक, अब ये रो मतलब ये हो गया हमारा। अब यहां पे रो, इसको हम क्या बोलते हैं, R1, इसको क्या बोलते हैं R2, इसको क्या बोलते हैं हम R3 बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा रो हो गया। ठीक है, अब रो नीचे आ गया हमारा कॉलम, नीचे क्या हो गया हमारा कॉलम। अब यहां पे कितना लाइन है, ऐसे दो है, C1 और ये C2 कॉलम हो गया। ठीक है, अब इस भाग को हम रो बोलते हैं, जिसको R1 R2 R3 से प्रदर्शित करते हैं, और इसको कॉलम बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम चलते हैं अगला टॉपिक पे। ये इतना समझ गया आप। जैसे मान लीजिए मैं दूसरा एलिमेंट्स लिखता हूं, मान लीजिए बी है। ठीक है, अब बी में मान लीजिए 1 2 3 4 5 दिया है, बस इतना ही संख्या दिया है। अब इसमें रो कितना होगा, कॉलम कितना होगा। अब आप देख लीजिए ये क्या हो गया, R1 हो गया, दैट इज ए R2 हो गया। ठीक है, दैट इज ए R3 हो गया, दैट इज क्या हो गया, R4 हो गया, दैट इज कितना हो गया, R5 हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब इसमें रो कितने होंगे हमारे, टोटल 5 रो हो गए। ठीक है, कितने रो हो गए,
5 रो हो गए। और यहां पे कितना हो गया, यहां पे कॉलम कितना हो गया, एक ही कॉलम है C1, दैट इज ए C1, मतलब कि एक कॉलम और 5 रो है। ठीक है, इतना तो आप समझ गए बेसिक। अब हम लेके चलते हैं दूसरा टॉपिक, बेसिक में है हमारा। अब इसको मिटा देता हूं। दूसरा बेसिक हमारा है, क्या दिया है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यहां लिखता हूं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का कहने का मतलब यह होता है कि इसमें जो अपना एलिमेंट्स होते हैं उसमें पहले जो है अपना क्या होता है, रो, मतलब अपना ये होता है रो, होता है रो इंटू कॉलम होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में जो होता है रो इंटू क्या होता है, कॉलम होता है। रो क्रॉस कॉलम मतलब रो इंटू कॉलम हो गया, बराबर। अब इसको हम इस तरह से पूरा लिख देता हूं, रो इंटू कॉलम। ठीक है, रो इंटू कॉलम, ठीक, मतलब रो क्रॉस कॉलम। ठीक, अब इस तरह से हमको ये दर्शाना है, रो इंटू कॉलम, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स में ये दर्शाना है। देखिए मैं आपको बताता हूं, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये देख लीजिए हमारा एलिमेंट्स है 3 2 5 6 3 2 1 2 3, ठीक है, इतना है। अब इसमें हम आपको बताना है कि कितने रो और कितने कॉलम है। तो अब देख लीजिए यहां पे कितने रो हैं, 1 2 3 रो है, तो हम लिखेंगे 3 गुणे कितने कॉलम है, 1 2 3 गुणे 3 कॉलम। ठीक है, ये समझ में आया। 3 इंटू 3 का मतलब ये हो गया कि 3 रो और 3 कॉलम हो गया। ठीक है, अभी मान लीजिए दूसरा टॉपिक में ले चलता हूं। यहां पे मान लीजिए यहां पे 1 2 3 है, ठीक, और यहां पे है 4 5 6 है, इस तरह से। ठीक, अब इस तरह से है, तो अब देख लीजिए इसमें रो कितने हो गए, इधर गिन लीजिए रो 1 2 3, ठीक है, 3 गुणे हम कितना लिख लेंगे, कितना कॉलम है, 1 2 गुणे 2। आपके सवाल में अगर 3 गुणे 2 3 गुणे 2 लिखा हो और 3 गुणे 3 लिखा हो, तो इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि हमारा क्या है, रो जो है, रो का भाग कितना है, रो का भाग हमारा 3 है, और कॉलम का भाग कितना है, कॉलम का भाग कितना है हमारा 2 है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये हो गया, हमने कुछ बेसिक बताया है। अब इसको आप जो है कंठस्थ करिए, फिर अगला वीडियो में फिर वापस लेके आता हूं दोस्तों। तो जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।